नमस्कार छात्र, कक्षा 3 विषय हिंदी, इकाई नंबर 29 रिश्ते नाते। रिश्ते नाते यानी संबंधो। આપણે આપણા પરિવારમાં એક સાથે રહેતા હશો તમે। પરિવારના લોકોને આપણે શું નામથી બોલાવીએ છીએ? ના, પણ આપણે એને એક શબ્દ આપ્યો છે। મમ્મી, પપ્પા, ભાઈ, બહેન, દાદા, દાદી, મામા, મામી, કાકા, કાકી, આ એક પ્રકારના શબ્દો આપ્યા છે જેની સાથે આપણે જેવા સંબંધો હોય એને એ નામથી ઓળખીએ છીએ। તો આ સંબંધો એટલે કે હિન્દીમાં તેને કહેવાય रिश्ते नाते। અહીંયા આ ઇકાઈમાં આપણે સંબંધો વિશે શીખવાનું છે કે એ સંબંધોને આપણે હિન્દીમાં કયા નામથી ઓળખીએ છીએ। बराबर, तो आओ सीखिए रिश्ते नाते। यहाँ पर संबंधों के बारे में, रिश्ते नाते के बारे में जो हमें समझाया गया है वह एक लड़के के माध्यम से वह अपना खुद का परिचय देता है और साथ में इससे हमें पता चलता है कि इस रिश्ते को हिंदी में किस नाम से पहचानते। तो इस लड़के का नाम है गौरव। देखते हैं गौरव क्या कहता है। मेरा नाम गौरव है। गौरव है कहता है मारू नाम गौरव छे। मेरी बहन का नाम गीता है। बहन, बहन यानी बहन। तो बहन ने हिंदी में शू कहवाय? बहन। एक संबंध विषय तो अँ सीखवा मळ्यु कि बहन ने हिंदी में कहवाय बहन। मेरी बहन का नाम गीता है। तो गौरव की बहन का नाम क्या था? गीता। रसिक भाई मेरे पिता और सरला बहन मेरी माता है। तो मम्मी पप्पा ने हिंदी में शू कहवाय? पिता ने कहवाय, पप्पा ने यानी पिता और मम्मी यानी माता। रसिक भाई, तो गौरव के पिताजी का नाम क्या था? रसिक भाई। और बहन, उनकी माता का नाम था सरला बहन। ठीक है, तो रसिक भाई मारा पप्पा એટલે કે पिताजी અને સરલા બહેન મારી મમ્મી એટલે કે માતાજી છે। मैं अपने पिता के पिताजी को दादाजी कहता हूँ। ये गौरव है और इसकी बहन गीता है। ये उनके पिता रसिक भाई और ये सरला बहन है। अब ये गौरव है वह इसे कहता है पिता और इसे कहता है माता, इसे बहन कहता है। अब गौरव उनके पिता यानी रसिक भाई के भी पिता यानी ये, इसे क्या कहता है? गौरव है उनके पिता के भी पिता को कहता है दादाजी यानी दादा। तो पिता के पिता को क्या कहते हैं? दादाजी, इसे दादा भी कहते हैं। मैं अपने पिता की माताजी को दादी जी कहता हूँ। अभी गौरव है उनके पिताजी के पिताजी को दादाजी कहता है और इनके पिता के माता को क्या कहता है? दादी जी, यानी कि दादाजी की पत्नी दादी जी। तो ये गौरव के लिए क्या हुआ? दादी, ये दादा। मैं उनका पोता हूँ। तो ये गौरव है, इन दोनों के लिए क्या हुआ? जैसे कि रसिक भाई के लिए उनका ये पुत्र हुआ, लेकिन इनके लिए क्या हुआ? पुत्र तो नहीं कह सकते, तो क्या कहते हैं हिंदी में इसे? पोता। पोता यानी पौत्र। पुत्रनो पुत्र એટલે पौत्र। तो ये जो गौरव है उनके दादा और दादी के लिए पोता है।
पिता के बड़े भाई मेरे ताऊ है। गौरव है उनके पिताजी के बड़े भाई, उनके जो पिता थे उनसे भी एक बड़े भाई थे, तो वह गौरव के लिए क्या हुआ, ये वाले ताऊ। ताऊ यानी मोटा पप्पा। तो मोटा पप्पा ने हिंदी में शू कहवाय, ताऊ। उनकी पत्नी मेरी ताई है, यानी मोटा पप्पा की पत्नी ताई। तो गौरव के लिए ये ताऊ और ये ताई। पिता के छोटे भाई को चाचा कहता हूँ, यानी गौरव है ये उनके पिताजी थे, उनके दो भाई थे, एक बड़े थे उनके पिताजी से और एक उनके पिताजी से छोटे। छोटे भाई को चाचा कहते हैं, चाचा यानी काका। बड़े भाई को ताऊ, तो पिताजी से छोटे भाई को चाचा कहते हैं यानी काका। और चाचा की पत्नी चाची यानी कि काकी। मेरी माँ के पिताजी मेरे नाना जी हैं। जैसे गौरव के पिता थे, उनके भी पिता यानी गौरव के लिए दादाजी था और दादी जी। इसी प्रकार अब माँ की बारी, तो माँ के पिताजी को हम क्या कहते हैं, नाना जी। गुजराती में इसे दादा कहते हैं, लेकिन हिंदी में नाना कहते हैं। माँ की माता जी मेरी नानी जी हुई, यानी अपनी मम्मी। पोतानी मम्मी ने शू कहवाय, नानी એટલે दादी। पप्पाना पप्पा ने दादा, पप्पानी माता ने दादी, तो मम्मीना पप्पा ने नाना અને मम्मीनी नानी। मैं उनका नाती हूँ। जैसे दादा और दादी के लिए ये पोता था, वैसे ही नाना और नानी के लिए ये नाती हुआ गौरव। माता के भाई को हम मामा जी कहते हैं, ये तो सबको पता होगा। माँ के भाई यानी मामा जी। क्यों इसे पता होगा, क्योंकि जैसे ही वैकेशन होता है तो सबसे पहले इसी की याद आती है ना, मामा ना घरे जવું છે, तो ये मामा जी। और मामा जी की पत्नी मामी जी होती है। तो यहाँ पर गौरव ने अपना परिचय दिया। परिचय देते हुए सबके रिश्ते किस नाम से जाने जाते हैं उसके बारे में भी सिखाया। एक बार फिर से देख लीजिए। बहन यानी बहन, पप्पा ने पिता, मम्मी ने माता, पप्पा ने दादा, पप्पाना मम्मी ने दादी, पप्पा थी मोटा भाई होय मोटा पप्पा तो एने ताऊ, ताऊनी એટલે કે મોટા પપ્પાની પત્ની આપણા માટે મોટી મમ્મી થઈ એને તાઈ। પપ્પાથી નાના ભાઈ હોય એટલે કે કાકા, એને હિન્દીમાં કહેવાય ચાચા। ને કાકાની પત્ની એટલે કાકી, તેને હિન્દીમાં કહેવાય ચાચી। આ પપ્પાની વારી આવી। હવે મમ્મી, તો મમ્મીના પપ્પાને શું કહેવાય, નાના, અને મમ્મીને નાની। મમ્મીના ભાઈને મામા અને મામાની પત્ની એટલે મામી। આ તો અહીંયા આપ્યું છે, બરાબર। હવે કેટલાક સંબંધો એવા છે જે અહીંયા દર્શાવ્યા નથી, જેમ કે પપ્પાની બહેન હોય તો આપણે એને શું કહીએ, ફઈ, બરાબર। પપ્પાની બહેનને આપણે ફઈ કહીએ છીએ, તો હિન્દીમાં એને શું કહેવાય, બુઆ। અને ફઈના પતિ એટલે કે આપણા માટે ફુવા થયા, તેને આપણે હિન્દીમાં કહીશું ફૂફા। ફઈને બુઆ અને ફુવાને ફૂફા। હવે મમ્મીની બહેન હોય તો મમ્મીની બહેનને કહેવાય મૌસી, અને મૌસી એટલે કે માસી। માસીના પતિ આપણા માટે માસા થયા, તો માસાને હિન્દીમાં કહેવાય મૌસા।
બરાબર. આ કેટલાક સંબંધો વિશે અહીં આપેલું, તમારે ધ્યાનથી વાંચવાનું. અને જ્યારે પણ જો તમને પોતાના વિશે, પોતાના પરિવાર વિશે પરિચય લખવાનું કહે 8-10 વાક્યમાં, તો તમે આ રીતે લખી શકો. તમારા નામથી શરૂઆત કરવાનું. मेरा नाम यह है. आपके परिवार में कौन कौन है इसके बारे में आप लिख सकते हैं. आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं इसके बारे में भी लिख सकते हैं. कहाँ रहते हैं. तो इस तरह से आप अपना परिचय भी दे सकते हैं. अब कुछ चित्र है. चित्र के माध्यम से हम संबंधों को यानी रिश्ते नाते को याद रखने की कोशिश करेंगे. तो यहाँ पर है पढ़िए और समझिए. पहला चित्र है देखो, माता. तो माता और पिता यानी मम्मी पापा. दूसरा है भाई और बहन, भाई और बहन. तीसरा चित्र है दादा दादी. यह दादा है और दादी है. फिर चौथा चित्र है नाना नानी, यानी ये अपने माता जी के मम्मी पापा हुए, माता पिता हुए. ये है अपने पिता के पिता और माता. चाचा चाची यानी अपने पिताजी के छोटे भाई, काका काकी. फिर ये है फूफा जी और बुआ, यानी हमारे जो पिता है उनकी बहन बुआ और उनके पति यानी फूफा. ये है मामा मामी, यानी अपने मम्मी के भाई और उनकी पत्नी, मामा और मामी. फिर ये है अपनी मम्मी की बहन यानी मौसी, और ये है मौसा, मौसी और मौसा. तो ये कुछ रिश्ते नाते हुए. अब यहाँ प्रश्न है. प्रश्न के उत्तर आपको एक ही शब्द में लिखने हैं. जैसे माता के पिताजी को क्या कहते हैं. તમારા મમ્મી છે એના પપ્પાને શું કહેવાય? તમે શું કહો છો? દાદા. પણ આપણા માટે નાના, नाना जी. पिताजी की माँ को क्या कहते हैं? આપણા પપ્પા છે તેની માને, એની મમ્મીને શું કહેવાય? દાદી. पिताजी की बहन को क्या कहते हैं? આપણા પપ્પાની બેન છે તો એને શું કહેવાય? ફઈ. અને ફઈ માટે હિન્દીમાં શબ્દ છે બુઆ. माँ की माँ को क्या कहते हैं? આપણા મમ્મીને શું કહેવાય છે? નાની. बुआ जी के पति को क्या कहते हैं? એટલે ફઈ છે તેના પતિને શું કહેવાય? ફુવા. અને ફુવા માટે ફૂફા. આગળનો પ્રશ્ન છે चाचा जी की पत्नी को क्या कहते हैं? चाचा जी यानी काका. કાકાની પત્નીને શું કહેવાય? ચાચી એટલે કે કાકી. पिताजी के पिताजी को क्या कहते हैं? पप्पाने શું કહો છો તમે? દાદા કહો છો ને, यानी दादा. माँ के भाई को क्या कहते हैं? આપણા માતા છે એટલે મમ્મી છે એના ભાઈને આપણે શું કહેવાય? मामा. माँ की बहन को क्या कहते हैं? આપણે મમ્મીના બહેનને શું કહીએ છીએ? માસી. માસી એટલે હિન્દીમાં મૌસી. તો આ કેટલાક પ્રશ્નો છે, બરાબર. આ રીતે પ્રશ્નો પૂછાઈ શકે એટલે તમારે તૈયાર કરવાના છે. અને જે સંબંધો વિશે અહીંયા સમજાવવામાં આવ્યું છે, તમે તમારા ઘરમાં જે છે મમ્મી પપ્પા ભાઈ બહેન દાદા દાદી કાકા કાકી મોટા પપ્પા મોટા મમ્મી એને હિન્દીમાં કયા નામથી બોલાવાય છે એ નામે થોડા દિવસ બોલાવવાની પ્રેક્ટિસ કરશો, તમને જલ્દી યાદ રહી જશે. બરાબર. તો આ હતા रिश्ते नाते यानी संबंधों. इकाई को एक बार फिर से पढ़ना. इसमें कौन कौन से नाम आए हैं ये नाम भी आपको याद रखने हैं.
और किसे क्या कहा जाता है वो भी याद रखना है। इसमें से कहीं से भी खाली जगह के रूप में हो, एक वाक्य के रूप में हो या एमसी के रूप में हो, किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो आपको इसका उत्तर मालूम हो, आप लिख सके, इस तरह से इसे तैयार करना है। ठीक है, इसे एक बार फिर से देखना, सीखना और तैयार करना है। ओके, धन्यवाद।